नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊं कि गड़ा धन क्या होता है, वो निकलता भी है या नहीं निकलता, ज़मीन में से हमें मिलता है या नहीं मिलता। देखो, गड़ा धन जो होता है ना, वो जैसे पुराने टाइम के राजा महाराजा होते थे, वो किसी मटके में अपने पैसे यानी हीरे जवाहरात करके वो ज़मीन में गाड़ते थे। तो ज़मीन में गाड़ के वो आज के समय पे माया बन के ज़मीन के अंदर चलती है। तो वो जैसा आपने आज यहाँ पर देखी, कहीं पे भी देख ली किसी भी स्थान पे, अगले दिन या 2-4 दिन बाद आप दोबारा जाओगे तो वो कहीं और मिलेगी आपको, उस स्थान पे नहीं मिलेगी। जिस भी वही मतलब कि उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने यहाँ पे खुदाई करनी चालू कर दी ना, जहाँ पे भी वो माया है या फिर गड़ा धन है, आपने वहाँ खुदाई करनी चालू कर दी तो वो वहाँ से और नीचे चलती चली जाएगी। मतलब कि जैसे ही आप उसके पास पहुँचोगे वो और नीचे हो जाएगी। तो इसी तरीके से वो नीचे जाती रहती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग उसको खोदते वक्त, उसको निकालते वक्त अपनी जान की हानि हो जाती है। वो अपनी जान भी दे दे देते हैं, बहुत से जान खो बैठते हैं, ठीक है। बहुत से अपने दिमागी संतुलन खो देते हैं, मतलब कि दिमाग से पागल हो जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। या उनके साथ में जो भी व्यक्ति हैं, कई बार उन्हें भी हानि हो जाती है, क्योंकि भगत जो होता है, क्योंकि वो तांत्रिक या भगत ही इन काम को करेगा, ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति करेगा नहीं। तो वो अपने आप को तो कील देते हैं, अपने आप का शरीर बंधन सुरक्षा कर लेते हैं। जो साथ में उनके व्यक्ति वो उनका करना भूल गए या फिर किसी भी वजह से वो सीधे उनके ऊपर पड़ती है और उनको बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है। कई बार दिमागी संतुलन खो बैठते हैं वो, कई बार उनके ऊपर जान की हानि हो जाती है। तो गड़ा धन तो आप समझ गए होंगे कि इसे कहते हैं, और वो निकलता भी बहुत मुश्किल से है। और जिसके नसीब में होगा ना, मतलब कि जिसको उसके पास जाना होगा, उसके सामने वो अपने आप आ जाएगा, उसे कुछ भी नहीं करना पड़ता। और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत से लोग उस गड़े धन को निकाल लेते हैं, लेकिन वो निकालते ही कोयला बन जाता है, मट्टी बन जाती है, इस तरीके से की मतलब कि इस तरीके की चीजें हो जाती हैं उसके साथ में। और बहुत से व्यक्ति को अपने आप मिल जाती है कि अपने आप वो उभर के सामने आ जाएगी, वो व्यक्ति उसको पूजा पाठ करके ले ले या फिर वो ऐसी ले ले, तो उसको मिल जाती है। आपने सुना भी होगा कि उस फलाने व्यक्ति को, उस व्यक्ति को गड़ा धन मिला या फिर माया मिल गई। तो ये इसी तरीके का होता है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग इस चीज के चक्कर में पड़ते रहते हैं। तो इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये आपकी किस्मत में होगा तो ये आपको अपने आप मिल जाएगा। आप जितना इस चीज़ के पीछे भागोगे ना, ये आपको उतना ही बर्बाद करती जाएगी और उतना ही आपको परेशान करेगी। आपको मिलेगा कुछ नहीं। आपकी जो संपत्ति है, जो आपने 4 पैसे जोड़ रखे हैं, वो भी आपके खर्च हो जाएंगे, वो कर्ज पानी में चले जाएंगे, आपके ऊपर कर्जा भी चले जाएगा। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ें हैं ये सब चीज़ें। अगर आपके नसीब में कुछ होगा तो आपको अपने आप मिल जाएगा। और बहुत सी क्रिया ऐसी होती है कि मान लीजिए कहीं किसी जगह पे ये माया या फिर गड़ा धन आपको पता है या फिर किसी व्यक्ति को पता है कि ये यहाँ पे है, तो इसकी क्रिया भी होती है कि किस तरीके से पता चलेगा कि यहाँ पर गड़ा धन है या नहीं है। पुराने के टाइम में लोग ऐसे ही जान जाते थे कि यहाँ पर पानी है और यहाँ पर पानी नहीं है, तो वो किस तरीके से क्रिया होती थी। ये सब क्रिया भी आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और अगर आप हमसे सीखना चाहते हो, कुछ चीज़ सीखना चाहते हो, तो आप हमसे गुरु दीक्षा लेके सीख सकते हो। आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमसे बात भी कर सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से, और हम आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप वहां से भी हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हो और हमसे बात कर सकते हो, और वहीं पे हमसे ऑनलाइन गुरु दीक्षा ले सकते हो। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, सिर्फ हम ऑनलाइन गुरु दीक्षा देते हैं और ऑनलाइन ही सब कुछ सिखाते हैं, आपको हर चीज़ बताते हैं, हर चीज़ का रास्ता बताएंगे आपको। अगर आप इच्छुक हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमसे बात कर सकते हैं, और जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान पा सकते हैं, और हमसे गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं। वैसे ये वीडियो जो मैंने आपको बनाए कि बताई है कि भाई गड़े धन के चक्कर में आज के समय में बहुत से लोग पागल हैं, इस चीज़ के चक्कर में लगे ही रहते हैं दिन रात। उन्हें और कुछ काम ही नहीं होता, जहाँ भी वो बैठ रहे हैं इसी चीज़ की बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ के बारे में आप सोचना बंद कीजिए, जो भी व्यक्ति। और आप भी मत सोचिएगा, अगर आपको कोई बताता है तो आप भी बिल्कुल भी मत सोचिएगा इस चीज़ के बारे में। अपना कमाओ और खाओ, अपना जीवन सुखमय बिताओ। क्योंकि इससे ये नहीं कह सकते कि अगर आपके पास मान लीजिए ये संपत्ति आ भी गई, ठीक, तो आपको किस चीज़ को चुकाना पड़े इस चीज़ के बदले में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपने 1.5 फुटे का नाम सुना होगा, ठीक है, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ। 1.5 फुटा एक प्रेत योनि मान लो, जिंद मान लो, या फिर कुछ भी चीज़ मान लो, बहुत तगड़ी शक्ति होती है। तो वो ना उस चीज पर, मतलब कि जो माया है उसके ऊपर रखवाली के लिए बैठा दी जाती है। बहुत से लोग जिंद को भी बैठाते हैं, बहुत से लोग प्रेत को भी बैठाते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से चीजों को बैठाते हैं। 1.5 फुटिया एक ऐसी शक्ति है कि वो आपको पैसा ला के भी दे सकती है और आपके पास से पैसा लेके भी जा सकती है।
वो पलक झपकते ही वो काम कर देगी। अगर आपको उसके बारे में भी जानना है ना, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो बना के दूंगा। आप उस वीडियो में उस चीज़ 1.5 फुटिया के बारे में पूरी तरीके से जान सकते हैं कि 1.5 फुटिया क्या है, उस वो क्या क्या कार्य कर सकता है और क्या क्या कार्य नहीं कर सकता, किस तरीके से उसकी काट होगी और किस तरीके से उसकी काट नहीं हो सकती, या फिर होती भी है उसकी काट या नहीं होती। आपको मैं पूरी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो ये जो शक्तियाँ ना, ये तामसिक शक्तियाँ होती हैं। तो ये शक्तियाँ, कई बार ऐसा होता है आपको धन मिल गया, ठीक है, आपके घर परिवार में कोई हानि पहुंच गई, तो क्या करोगे ऐसे धन का? आपके घर परिवार में किसी को जान की हानि हो गई, तो ऐसे धन का क्या फायदा? इससे बढ़िया आप इन चीज़ों को छोड़ो और अपना कमाओ और मेहनत करो। इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।